हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में मेरी तरफ से खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है पॉइंटर। पॉइंटर क्या होते हैं और पॉइंटर के साथ हम कॉन्स्ट किस तरह यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट का कीवर्ड कैसे यूज करते हैं और उसका क्या काम होता है। सबसे पहले हम पॉइंटर को देखते हैं। पॉइंटर हमारे पास होते हैं दो तरह के। एक होता है हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर और एक हमारे पास होता है एड्रेस ऑपरेटर, दूसरा होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। जो एड्रेस ऑपरेटर होता है उसको हम एम फॉर एंड के साइन से शो करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये सिर्फ एड्रेस देता है। ये क्या बताता है, अगर इसके बाद जो वेरिएबल लिख दिया जाए ये उसके एड्रेस को अपने साथ लिंक कर लेता है। यानी कि जैसे ही मैं एंड ए लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, ये बताएगा ये क्या है, ए का एड्रेस है। ये क्या करेगा, टेल्स एड्रेस ऑफ ए, टेल्स एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस किस पहले गलत हो गए, टेल्स एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास एम फॉर एंड का जो साइन होता है इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करता है, ये बताता है कि मेरे पास इस चीज का एड्रेस है और ये इस अगर जिसके इसको किसी पॉइंटर्स को असाइन कर दिया जाए ये क्या करता है, उसको अपना एड्रेस दे देता है। ठीक है, ये जो एम फॉर एंड जिस वेरिएबल के साथ लिख दिया जाता है ये उसका एड्रेस बन जाता है और ये उस एड्रेस को अगर मैं किसी पॉइंटर को दे देता हूं तो ये उसको एड्रेस दे देगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर को हम शो करते हैं स्टैटिक के जरिए। स्टैटिक के जरिए जिस भी एलिमेंट के साथ ये लिख दिया जाएगा, जिस भी नंबर के साथ यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर के साथ या फिर कि जिस भी वेरिएबल के साथ ये लिख दिया जाता है ये क्या करता है, ये बताता है कि ये है एक वेरिएबल, ये है एक पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब ये क्या है, ये एक वैल्यू है। अब मैं जैसे ही स्टैटिक पी लिखा है इसका मतलब क्या है, ये पी की वैल्यू देगा। टेल्स वैल्यू ऑफ एड्रेस, टेल्स वैल्यू ऑफ एड्रेस, ये उस एड्रेस की वैल्यू देता है। जो ये पी होगा ये एड्रेस होगा समझ लो, और जो स्टैटिक पी होगा ये उसकी वैल्यू देगा। ठीक है, स्टैटिक पी क्या करेगा, वैल्यू देगा, और पी क्या होगा, उसका एड्रेस होगा। और ये हमारे पास दो तरह के पॉइंटर होते हैं। ठीक है, ए क्या करता है, एड्रेस को रख लेता है अपने अंदर, बताता है कि भाई ये एड्रेस है। और स्टैटिक पी क्या करता है, एम फॉर एंड ए क्या करता है, एड्रेस बताता है कि भाई ये एड्रेस है। और स्टैटिक पी क्या करता है, ये उसकी वैल्यू देता है। यानी कि अगर मैं स्टैटिक पी में कोई भी चेंज करूंगा तो वो वैल्यू में चेंज होगी और एम फॉर एंड ए में चेंज करूंगा तो वो एड्रेस में चेंज होगी। ठीक है, और इसी तरह वो कॉन्स्टेंट हम 2 मिनट बाद में देखते हैं। अभी इसको देख लेते हैं। अब मैं जैसे मैं करता हूं इंट स्टैटिक पी, तो ये क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑपरेट ये होते हैं पॉइंटर्स होते हैं इनकी भी कोई ना कोई टाइप होती है। जैसे अब मैंने इंट स्टैटिक पी लिया है, इसका मतलब क्या है, मेरे पास इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है। ये क्या करेगा, इसमें वैल्यू स्टोर होनी है, कोई वो कौन सी वैल्यू होगी, इंटीजर की वैल्यू। जो हमने वैल्यू डिफाइन करनी होती है वो उसके लिए हम स्टैटिक लगाते हैं किसी भी वेरिएबल से पहले, पी ले लो टी ले लो जो भी आपने लेना है। अब ये क्या बताता है, ये बताता है मेरे पास पी टाइप का एक पॉइंटर है और इसके अंदर वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर टाइप की होगी। इसी तरह मैं यहाँ पर इंट के अलावा मैं 4 लिख देता हूँ, इंट के अलावा मैं स्ट्रिंग लिख देता हूँ। जो भी लिखूंगा ये बताता है कि जो भी इसके अंदर ये एक पॉइंटर बन चुका है मेरे पास, यानी कि ये एक एड्रेस बन चुका है। स्टैटिक जैसे लिखूंगा और स्टैटिक पी, तो इसका मतलब क्या है, ये एक एड्रेस बन चुका है। इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी ये वो उस इंटीजर टाइप की होगी या स्ट्रिंग टाइप की होगी। अब इंटीजर है तो इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, अब मैं जैसे लिखता हूँ, मेरे पास एक इंटीजर है k = 9, तो मेरे पास ये एक इंटीजर है। अब मैं स्टैटिक पी में इसकी वैल्यू इनपुट करा देता हूं कि स्टैटिक पी नहीं करूंगा, पी में, पी क्योंकि एड्रेस है और स्टैटिक पी उसकी वैल्यू है। पी एड्रेस है, स्टैटिक पी इसकी वैल्यू है। मैं कहता हूं जो पी एड्रेस है वो बराबर हो जाए एड्रेस ऑफ के बराबर हो जाए एड्रेस ऑफ के एड्रेस को यूं शो करते हैं। अब ये एम फॉर एंड के का मतलब क्या है, के का एड्रेस। एम फॉर एंड के का मतलब क्या है, के का एड्रेस। तो P = एंड एम फॉर एंड के, इसका मतलब क्या है, P एक एड्रेस है वो बराबर है एड्रेस ऑफ के। तो अब इसमें क्या हो गया, P के एड्रेस पे K की वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब जो स्टैटिक P में जहां पर भी यूज करूंगा ये वैल्यू किसकी देगा, K की, K वाले एड्रेस की वैल्यू देगा जहां पर भी मैं स्टैटिक P यूज करूंगा। जैसे मैं करता हूं सी आउट स्टैटिक P,
तो ये क्या प्रिंट करेगा, स्टैटिक पी का मतलब क्या है, के की वैल्यू, यानी कि पी का मतलब है एड्रेस ऑफ के और स्टैटिक पी का मतलब क्या है, ये उस एड्रेस की वैल्यू देगा। के एड्रेस था तो के की वैल्यू क्या है, जो के की वैल्यू होनी थी वो 9 है तो 9 प्रिंट करेगा। ये मैं F11 करता हूँ प्रेस, जैसे ये सी आउट इसने स्टैटिक पी करना था, स्टैटिक पी में अब वैल्यू के की स्टोर हो चुकी है तो ये के की वैल्यू देगा। ठीक है, इसी तरह मैं जो जिस टाइप का पॉइंटर होगा उसमें उसी तरह की वैल्यू स्टोर होगी। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं के को बराबर के लेता हूं मैं 4 टाइप का, 4 के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू मैं कर देता हूं यू। ठीक है, तो ये मेरा काम नहीं चलेगा। जिस टाइप का मेरे पास पॉइंटर होगा उसी टाइप का मेरे पास कर, ये कह रहा है कार 4 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, यानी कि 4 को कभी भी इंट को असाइन नहीं किया जा सकता। आपने क्या करना है, जब आपने इंटीजर टाइप का पॉइंटर लिया है तो उसमें इंटीजर टाइप का ही वैल्यू स्टोर होगी, या फिर आपने अगर 4 टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए 4 टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, हम पॉइंटर बता दिया। स्टैटिक पी क्या होता है, वैल्यू देता है। अब मैं जो भी स्टैटिक पी के साथ काम करूंगा उसका मतलब क्या होगा, वो के की वैल्यू के साथ काम होगा। जैसे मैं कर देता हूं स्टैटिक पी बराबर है स्टैटिक पी का स्क्वायर, स्टैटिक पी मल्टीप्लाइड बाय स्टैटिक पी मल्टीप्लाइड बाय स्टैटिक पी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसने क्या किया है, स्टैटिक पी, अब मैं के भी प्रिंट करूंगा तो भी यही वाली वैल्यू चेंज स्टोर वो होगी, यानी कि के की वैल्यू चेंज हो जाएगी मेरे पास। इसने क्या किया है, स्टैटिक पी को बराबर कर दिया, स्टैटिक पी को, अब स्टैटिक पी को आपने एड्रेस के तौर पे नहीं लेना, इसको वैल्यू के तौर पे लेना है। और ये क्या कर रहा है, जो स्टैटिक पी की वैल्यू है उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये क्या कर रहा है, स्टैटिक पी को ही असाइन कर रहा है। यानी कि अगर मैं के की वैल्यू 4 कर देता हूं तो ये क्या करेगा, स्टैटिक पी में वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4, ये क्या करेगा 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेगा और वो स्टैटिक पी में स्टोर कर देगा। अब स्टैटिक पी क्या था, के की वैल्यू थी, स्टैटिक जिसके साथ लग जाता है वो वैल्यू बन जाती है। स्टैटिक से पहले अगर मैं लिख दूं तो वो एड्रेस है। तो डिफाइन करना, जैसे जब हमने पॉइंटर को डिफाइन करना है तब तो स्टैटिक लगाना ही है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने पी लिखा है तो इसका मतलब ये एड्रेस है। ठीक है, और स्टैटिक पी का मतलब है वैल्यू है, तो ये अब वैल्यू को वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को दे रहा है, यानी कि के को के से मल्टीप्लाई करके के को दे रहा है। अभी के की वैल्यू 4 है, लेकिन मैं इसके बाद जैसे ही प्रिंट करता हूं, के प्रिंट करता हूं तो ये क्या करेगा, के को प्रिंट कर देगा। के प्रिंट क्या होगा 16, एंड के 4 टाइप का वर्ग, ये गलती की हुई है, इंटीजर टाइप का लेना था। 16 प्रिंट कर दिया। अब ये देख लें आप, जो इसने मॉडिफिकेशन भी पी के साथ की है उसका मतलब क्या, स्टैटिक पी के साथ, मतलब के साथ मॉडिफिकेशन हो रही है। अब ये स्टैटिक पी क्या कर रहा है, के की वैल्यू को यूज कर रहा है और के की वैल्यू ही चेंज होती रहेगी जब भी मैं स्टैटिक पी के साथ कुछ भी करूंगा, तो इसका मतलब है के की वैल्यू के साथ कर रहा हूं। ठीक है, अब चलते हैं कांस्टेंट की तरफ। जो हम इनके साथ कॉन्स्ट यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, तो हम कॉन्स्ट 2 तरह से यूज करते हैं पॉइंटर के साथ। एक होता है हमारे पास कांस्टेंट टू पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर, या फिर कांस्टेंट टू पॉइंटर इंटीजर, यानी कि हमारे कांस्टेंट इंटीजर होगा और वो पॉइंटर के पास जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं, इसको हम रीड करते हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। मैं करता हूं इंट कांस्टेंट, इंट कांस्ट, 2 मिनट लिख लेते हैं, पहले इसको सैंपल भी लिख देते हैं। इंट सैंपल, इसको मैंने उसमें लिखा है, इसको कमेंट कहते हैं, डबल स्ट्राइक के साथ जब लिखा जाता है, डबल इसके स्लैश के साथ, इंट कॉन्स्ट स्टैटिक पी। ठीक है, इसको कहते हैं पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर। ये हमारे पास पॉइंटर है, ये स्टैटिक पी हमारे पास क्या है, पॉइंटर है, और ये किसको असाइन किया गया है, टू इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट हमारे पास इंटीजर होगा और उसको पॉइंटर असाइन किया गया है। ये चीज बराबर होती है किसके, कांस्टेंट इंटीजर टू पॉइंटर। ये दोनों चीजें एक ही है, यानी कि कॉन्स्ट मैंने आगे पीछे किया है, बाकी पॉइंटर हमारा क्या है, इसमें पी है। स्टैटिक पी को पॉइंटर नहीं है, पॉइंटर हमारा पी है। तो जब मैंने पॉइंटर को पढ़ना है तो मैं स्टैटिक के बाद देखूंगा क्या लिखा हुआ है, यानी कि पॉइंटर मेरा वेरी कर सकता है, लेकिन इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो कांस्टेंट इंटीजर होगी। ठीक है, यानी कि अब इसको मैं पढ़ूंगा तो यूं पढ़ूंगा स्टैटिक, और स्टैटिक पी की जगह मैं पढ़ूंगा पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर, या फिर इसको पढ़ूंगा पॉइंटर टू इंटीजर कांस्टेंट, और ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं। और दूसरी हमारे पास क्या होती है, इंटीजर टू पॉइंटर कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर। दूसरा हमारे पास होता है कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर, यानी कि पॉइंटर को मैंने लिखना था तो पी लिखूंगा ना, पॉइंटर। अब ये बना है, अब ये क्या है,
पॉइंटर इसके बाद पढ़ूंगा मैं, कॉन्स्ट पी पॉइंटर स्टैटिक के साथ जो लिखा होगा ना वो पढ़ा जाएगा ना, पूरा पॉइंटर ये बनेगा। अब ये क्या है, कॉन्स्ट पी यानी कि कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर, कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर। रीड हमने राइट साइड से करना है, राइट साइड से मैं अगर इस साइड से इसको पढ़ता हूं तो ये क्या है, पॉइंटर टू कांस्टेंट इंटीजर, और इसको मैं पढ़ता हूं तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर। पॉइंटर को जब भी रीड करना है हमने स्टैटिक के बाद रीड करना है, और स्टैटिक के बाद ये क्या है, कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर। ठीक है, अब इनका मतलब समझते क्या है। जब मैं लिखता हूं इंटीजर कॉन्स्ट इंटीजर कांस्टेंट इंटीजर टू पॉइंटर, कांस्टेंट इंटीजर टू पॉइंटर, इसका मतलब क्या है, यानी कि p को जो वैल्यू असाइन हो जाएगी, p को जो वैल्यू मैं इंटीजर असाइन कर दूंगा उसको मैं वेरी नहीं कर सकता। अभी पहले मैंने क्या किया था, मैंने k के जो मैंने वैल्यू ली थी वो मैंने p में स्टोर करवाई थी और मैं उसके साथ मॉडिफिकेशन कर सकता था। ठीक है, अब जो होगा इसके साथ मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकेगी, यानी कि इंटीजर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इंटीजर के यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। आप पॉइंटर चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर के अंदर दूसरा एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन आपके पास जो वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहेगी। यानी कि अब मैं एक वेरिएबल लेता हूं इंट k इज इक्वल टू 9 और मैं कर देता हूं p बराबर है एड्रेस ऑफ p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ k। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं सी आउट करता हूं स्टैटिक p, सी आउट करता हूं स्टैटिक p, ये क्या करेगा, 9 को प्रिंट कर देगा, 9 को इसने प्रिंट कर दिया। लेकिन अब जो हमने कॉन्स्ट यूज किया है इसका क्या मकसद था, इसका मकसद ये था कि कांस्टेंट इंटीजर, कांस्टेंट इंटीजर का मतलब क्या है, ये जो हमने पॉइंटर लिया है इसमें जो वैल्यू स्टोर कर दी गई है अब वो कांस्टेंट रहेगी, इंटीजर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मैं उसके साथ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं चाहूँ स्टैटिक p बराबर कर दो, मैं स्टैटिक p को मल्टीप्लाई कर दो, स्टैटिक p को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये काम नहीं होने वाला। यानी कि स्टैटिक p में वैल्यू चेंज नहीं होनी, यही नहीं मैं इसके अलावा मैं कर दूं स्टैटिक p को बराबर कर दे 7 के, सिंपली मैं कह रहा हूं भैया, यानी कि जो उसकी वैल्यू उसको 7 को बराबर चेंज कर दे, तो ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि हमने जो लिया है पॉइंटर उसके अंदर जो वैल्यू एक दफा स्टोर कर दी जाएगी वो चेंज नहीं होगी। जो पॉइंटर लिया है उसके अंदर वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है वो k इज इक्वल टू 9 है, यानी कि 9 इसमें स्टोर हो गई। अब मैं k9 को चेंज नहीं कर सकता, 9 है तो 9 ही रहेगी। अब ये अगर मैं इसको रन करने का करूंगा तो ये एरर देगा, ये एरर दे रहा है, ये कह रहा है भाईजान आप ये सिर्फ इसकी लोकेशन आप देख सकते हो, इसकी p की जो है वो ये यानी कि लोकेशन के अंदर जो लिखा हुआ है आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हो। यानी कि अगर ये सिर्फ आपको वैल्यू दे सकता है, स्टैटिक p की वैल्यू 9 है तो 9 वैल्यू दे सकता है, किसी भी जगह आप इसको एज ए वैल्यू यूज कर सकते हो, लेकिन आप उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटीजर लिया हुआ है। यानी कि जो आपकी वैल्यू स्टोर हो चुकी है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन हम वो पॉइंटर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं कह दूं p बराबर है, या मैं दूसरा इंटीजर लूं इंटीजर a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू मैं कह देता हूं 0 और मैं p को कह देता हूं अब इसमें स्टोर हो जाए, एड्रेस स्टोर हो जाए a का, तो ये a का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, a का एड्रेस स्टोर कर लिया। अब मैं p प्रिंट करूंगा तो इसका मतलब a की वैल्यू प्रिंट होगी, a की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 प्रिंट करेगा। अब ये इसने a की वैल्यू 0 प्रिंट किया है इसने। अब ये देखना क्या काम हुआ है इसमें, ये हुआ है मैंने वैल्यू को कांस्टेंट किया था ना कि पॉइंटर को, यानी कि पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है उस पॉइंटर के अंदर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ सकती है, उसमें एड्रेस चेंज हो सकता है। मैंने एड्रेस को कांस्टेंट नहीं किया था, एड्रेस ये p जोन सा है, ये एड्रेस है ना, जो मैंने p के साथ कांस्टेंट लगाया नहीं है, इसका मतलब है एड्रेस कांस्टेंट नहीं है। आप किसी और वेरिएबल का एड्रेस उठाकर इसको दे सकते हैं, लेकिन एक दफा जो इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगी। ये इंटीजर टाइप कांस्टेंट, इंटीजर वैल्यू टाइप है ना, यानी कि उसकी वैल्यू टाइप होती है। अब इंटीजर कांस्टेंट हो गया है, यानी कि वैल्यू कांस्टेंट हो गया। आप जो वैल्यू लेंगे उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आप इसको हाँ ये कर सकते हैं, इसको किसी और पॉइंटर का, किसी और वेरिएबल का एड्रेस दे दें, फिर किसी और वेरिएबल का एड्रेस दे दें, क्योंकि आपने जो पॉइंटर लिया हुआ है वो कांस्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी वैल्यू कांस्टेंट है। एक दफा जो वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन एड्रेस जो स्टोर कर दिया जाएगा वो एड्रेस चेंज हो सकता है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। पहले मैंने k का एड्रेस दिया था, मैंने a का एड्रेस दिया है, लेकिन अगर मैं इससे पहले जो मैं काम कर रहा था, मैं जो ये करने लगा था स्टैटिक p, यानी कि मैं स्टैटिक p का मतलब क्या है, वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वैल्यू चेंज करूंगा तो ये एरर देगा। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास होता है पॉइंटर कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉइंटर टू इंटीजर।
अब कांस्टेंट पॉइंटर कैसे होगा, वो पॉइंटर के बाद कॉन्स्ट लगाना पड़ेगा, पॉइंटर के बाद कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कॉन्स्ट का मतलब कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की ये एब्रिविएटेड फॉर्म छोटी सी ली हुई है ना, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, जो आपने वेरिएबल पॉइंटर लिया है वो कांस्टेंट हो गया है, आप यानी कि एड्रेस कांस्टेंट हो गया है, आप इसको किसी और वेरिएबल का एड्रेस नहीं दे सकते। हाँ अलबत्ता आप ये कर सकते हैं, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कांस्टेंट इंटीजर ले लिया है, आपने पॉइंटर कांस्टेंट लिया है, और पॉइंटर कांस्टेंट जब आप लेंगे तो इसको एड्रेस भी साथ ही देंगे, एड्रेस भी साथ ही देंगे, यानी कि इससे पहले वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, इंट a इज इक्वल टू 9, और जैसे आप कांस्टेंट पॉइंटर वो कर रहे होंगे तो इसको एड्रेस साथ ही देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जब आप एक दफा कांस्टेंट पॉइंटर को ले रहे हैं तो उसको एड्रेस साथ ही देंगे, आप अगर आप बाद में देने की कोशिश करेंगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पॉइंटर कांस्टेंट हो गया है, इसका मतलब क्या है, एड्रेस कांस्टेंट, क्योंकि पी एड्रेस है ना, एड्रेस के साथ मैंने कांस्टेंट लगा दिया, इसका मतलब एड्रेस कांस्टेंट हो गया है, इसके अंदर मैं किसी और वेरिएबल का एड्रेस उठाकर नहीं स्टोर कर सकता, लेकिन वैल्यू जो मेरे पास है वैल्यू में चेंज कर सकता हूं। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू 9 है ए की, तो मैं पहले सी आउट करता हूं स्टैटिक पी, तो ये क्या करेगा, सी पी को पी की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा 9, ए की वैल्यू प्रिंट कर दी 9, ठीक है। अब मैं इस वैल्यू को अगर मैं चाहता हूँ मॉडिफाई कर लूँ, वैल्यू में कहता हूँ नहीं भाई मैंने स्टैटिक पी यानी कि ए की वैल्यू में चाहता हूँ कुछ और आए, मैं इसको कह देता हूँ नहीं इसको 4 करो, तो ये 4 सी आउट। अब ये क्या करेगा, इसने स्टैटिक पी यानी कि पी में जो वैल्यू थी उसको चेंज कर लेगा, पी की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी क्योंकि वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं है, मेरे पास सिर्फ एड्रेस कॉन्स्टेंट है। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये 4 प्रिंट कर देगा, क्योंकि मैं वैल्यू चेंज कर चुका हूं, ठीक है। इसी तरह मैं स्टैटिक पी की बजाय ए भी लिखता तो भी वैल्यू 4 ही आनी थी, तो भी इसने सी आउट करना था 4, तो भी सी आउट किया है 4, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू चेंज किया है, मतलब इसमें एड्रेस मैंने ए का स्टोर किया है, यानी कि ए में जो भी होगा वो इसमें आता रहेगा, और ए के साथ जो भी करूंगा वो इसके साथ जो करूंगा वो ए के साथ होता रहेगा, या फिर ए के साथ जो करूंगा वो इसके साथ होता रहेगा, ठीक है। अब मैंने पॉइंटर कांस्टेंट लिया हुआ है, अगर मैं अब चाहता हूं कि नहीं भाईजान इसमें मैंने दूसरे पॉइंटर की वैल्यू स्टोर करनी थी, मैं कहता हूं इंटीजर के मेरे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 7, और मैं कहता हूं कि अब इस पॉइंटर में एड्रेस स्टोर हो जाए, इस पॉइंटर में एड्रेस स्टोर हो जाए के का, तो ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि ये कहता है इसमें सिर्फ वेरिएबल को आप रीड वो कर सकते हैं, और वेरिएबल को आप क्या असाइनमेंट कर सकते हैं और वेरिएबल को देख सकते हैं, लेकिन एड्रेस को नहीं कुछ कर सकते। आप वेरिएबल को असाइनमेंट कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और वेरिएबल की वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैंने स्टैटिक पी किया था, उसका मतलब वैल्यू को मैं यूज कर रहा हूँ ना, स्टैटिक पी कर रहा हूँ तो इसका मतलब उसकी वैल्यू को यूज कर रहा हूँ, कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। या तो आप वैल्यू को पढ़ सकते हैं, वैल्यू को ले सकते हैं, या आप वैल्यू को असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरा एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि एड्रेस को आप आपने कॉन्स्टेंट रखा हुआ है, ठीक है। कॉन्स्टेंट का मतलब यूज हो गया, पता लग गया क्या होगा। अब अगर मैं कॉन्स्टेंट करता हूं, इंटीजर से पहले भी कॉन्स्ट कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा सोच लीजिए, यानी कि अगर मैं ये करता हूं तो अब ये क्या प्रोग्राम करने वाला है, ये प्रोग्राम क्या करने वाला है, इसमें होगा एक तो पॉइंटर कांस्टेंट हो गया है, यानी कि अगर मैं क्या करता हूं पॉइंटर को एड्रेस यानी कि एड्रेस कांस्टेंट हो गया, मैं इसको कोई और एड्रेस दूंगा तो ये एड्रेस भी नहीं लेगा, और दूसरा मैंने जो वैल्यू की है वो भी कांस्टेंट हो गया, जो इंटीजर है वो भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि a इज इक्वल टू 9 है, मैं इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज कर सकता। अब यानी कि मेरे दोनों ही ऑपरेशन क्या होंगे, बेकार जाएंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, वैल्यू में कहता हूँ 5 हो जाए, तो ये काम नहीं होने वाला, ये काम नहीं होना। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि ये कह रहा है भाईजान वैल्यू आप एक दफा जो रख दी गई है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं हो सकती, ए की वैल्यू 9 है तो 9 ही रहेगी, आप चेंज नहीं कर सकते, ये इस कांस्टेंट की वजह से हो रहा है। और अगर आप करते हैं इसका एड्रेस चेंज करने की कोशिश, मैं कहता हूँ के है मेरे पास एक वेरिएबल 0, और मैं कह देता हूँ नहीं पी में एड्रेस स्टोर हो जाए ए का, पी में स्टोर एड्रेस हो जाए के का, तो ये भी काम नहीं करने वाला, ये इस कांस्टेंट की वजह से नहीं हो रहा, ये जो सा पॉइंटर कांस्टेंट है, क्योंकि एड्रेस कांस्टेंट कर दिया गया है, अब इसमें एड्रेस किसी और का स्टोर नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर के साथ कांस्टेंट कैसे यूज होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए।